नमस्कार और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम बहुत बढ़िया हैं। और आज हम बात करेंगे कि यूरोप के घर जो होते हैं वो इंडिया के घरों से कैसे अलग होते हैं, और कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है वो आपको थोड़े सरप्राइजिंग भी लगें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ के घरों में फैन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऊपर आप सीलिंग फैन का देखिए, कोई ऑप्शन नहीं दिया दीवारों पर, क्योंकि यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती है। और स्पेशली अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ तो टेम्परेचर -25 तक जाता है विंटर्स में। तो यहाँ पर फैंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ के हर घर में ये देखिए हीटर्स लगे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडी यूरोप जो है पूरा ठंडा है, और फिनलैंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये जो हीटर्स हैं ये आपको हर घर में, इवन आपके पास जितने रूम होंगे उस रूम में मिलेंगे, पूरे अपार्टमेंट के हर फ्लोर पे मिलेंगे। और इसकी खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ भी, किसी भी तरह का कोई बिल पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ के घरों में जो खिड़कियाँ होती हैं उस पर, जैसे हमारे इंडिया में खिड़कियाँ होती हैं ना, उस पर जाल बने होते हैं या कोई एक जाली वाली एक विंडो होती है, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पर। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारी विंडो और इसमें डबल लेयर ग्लासेस लगाए हैं, क्योंकि ठंडा होने की वजह से ये जो ग्लासेस हैं ये बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड को अंदर बिल्कुल नहीं आने देते जब टेम्परेचर -25 भी होता है। हीटर्स भी प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में खिड़कियाँ भी। और खिड़की में सिर्फ एक देखिए, ये हमारी खिड़की है, इसके सारे से आपको पता चल जाएगा कि देखिए डबल लेयर, एक ये है, यहाँ पर ग्लास है और एक ये है, तो इससे आप प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ में ये जो विंडो दी है ये सिर्फ थोड़ी सी वेंटिलेशन का काम करती है। और अब बात करते हैं यहाँ के स्विच बोर्ड की। और यहाँ देखिए प्लग ना हमेशा उल्टे होते हैं यहाँ पर, और जो हमारे यहाँ ऑन होते हैं वो यहाँ पर ऑफ होते हैं। अब मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी ऑन किया तो ये लाइट जल गई। और उसी तरीके से यहाँ के ये जो सॉकेट होते हैं, सॉकेट के साथ भी ना कोई अलग से कोई स्विच नहीं दिया होता ऑन करने के लिए। और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर प्लग लगाया तो ये ऑन हो गया। प्लग ऑन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ के घरों में ये फायर अलार्म जो है वो होता ही होता है यहाँ के हर घर में। वैसे तो ये सेफ्टी के पर्पज से अगर देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये हम इंडियंस को बड़ा प्रॉब्लम देता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी क्या ऑलमोस्ट रोज ही देता है, क्योंकि हमारे घर में रोज पराठे भी बनेंगे और पराठों से धुआं उठता है, तड़के भी लगेंगे, और सब्जियां बनती है चटपटी तो उसमें भी धुआं उठता है, तो वो बड़ी दिक्कत करता है। तो इसके लिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना हल्का सा दरवाजा खोल के रखूँ। साथ में मैं अपने घर की पूजा में अगरबत्ती नहीं जलाती, और जब दिया भी जलाती हूँ तो बहुत मेक श्योर करती हूँ कि थोड़ा सा दरवाजा या हल्का सा वेंटिलेशन के लिए थोड़ी सी विंडो को खोल दूँ, क्योंकि इससे भी धुआं, कभी कभी क्या होता है रुई की जो बत्ती होती है उससे भी धुआं उठता है, और ये फ्लाम में ये बच जाता है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि दिवाली पे हमने दिए जला रखे थे, और मुझे लगता है 10:30 का आसपास का टाइम था। तब तक हमारी ये जो डोर था ये खुला हुआ था। बाद में हमने डोर वो बंद कर दिया अपना बाहर, क्योंकि बाहर ठंडी हवा आ रही थी। बाद में रात के 12:30 बजे यहाँ जो एक दरवाजे पे दिया रखा था उसकी रुई से धुआं उठना शुरू हुआ, और रात के 12:30 बजे ये फायर अलार्म बजने लगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम इंडियंस को कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेफ्टी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब एक अच्छी चीज है जो यहाँ के घरों में होती ही होती है। बात करते हैं कुछ किचन की। और किचन में यहाँ पर ना, जब भी आप रेंट के लिए घर लेते हैं तो आपको ये जो फ्रिज है ये आपको लगा लगाया मिलता है यहाँ पर। और फ्रिज के साथ साथ आपको ये इंडिया की तरह देखिए, यहाँ पर गैस स्टोव तो होते नहीं है, तो जैसे गैस वाला नहीं है हिसाब, पर यहाँ पर ऐसे इंडक्शन प्लेट हैं। और ये देखिए 4 वाला होता है, और ये आपको रेंट के घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है जैसे आप इंडिया में जब रेंट पे घर लेने जाते हैं तब आपको अपना जो गैस होती है वो लेके जानी पड़ती है, सिलेंडर लेना पड़ता है। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देखिए ये इंडक्शन, और इंडक्शन के एकदम नीचे होता है ओवन। ये पूरा जो सेटअप होता है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप मेरे किचन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरह का यूवी आरओ नहीं लगा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लीन वाटर होता है, प्योरीफाई वाटर, वो आपके टैप में ही होता है। और यहाँ पर देखिए टैप में 2 ऑप्शन दिए हैं, ब्लू और रेड। तो अगर आप ब्लू की तरफ घुमाते हैं इस नल को तो यहाँ से निकलेगा एकदम ठंडा पानी जो कि पीने के लिए होता है। और अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो ये निकलेगा आपके लिए गर्म पानी। तो गर्म पानी का मतलब यहाँ पर ना तो गीजर है और ना ही यहाँ पर आरओ यूज किया जाता है। और सेम जो फिटिंग है ये आपको बाथरूम में भी मिलेगी। तो बाथरूम में भी कोई गीजर का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई गीजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको गर्म पानी भी मिलेगा और ठंडा पानी भी मिलेगा। इवन यहाँ का जो पानी है वो इतना साफ है कि आप बाथरूम से भी जाके पानी पी सकते हैं, वो भी एकदम क्लीन वाटर है, पीने के लिए पानी होता है।
और इसका एग्जांपल ये देखिए, साइड में जो वीडियो चल रही है उस पर दिख रहा होगा, ये मैं एक पब्लिक हेल्थ केयर के बाथरूम में हूँ और वहाँ पर देखिए ग्लासेस लगे हैं, तो आप वहां से बाथरूम में ग्लास लगे होते हैं, वहां से आप पानी लेके पी सकते हैं। और वाटर बिल कितना आता है और पूरे अपार्टमेंट का कितना कॉस्ट पड़ता है, ये सब के लिए देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। मेरा जो होम टूर है उसको आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ के हर बाथरूम में आपको इस तरह की एक हॉट प्लेट मिलती है जिस पर आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ठंड होती है बाहर और कभी कभी आपको क्विक सुखाने होते हैं, तो इन पर अगर आप डाल देते हैं तो क्विकली सूख जाते हैं। ये यहाँ के हर बाथरूम में होती ही होती है। और यहाँ पर घरों के अलावा अपार्टमेंट में आपको एक स्टोर रूम भी मिलता है। तो ये देखिए, जैसे हमारा 16 नंबर है तो हमारा जो स्टोर रूम है वो ये वाला है। यहाँ पर ये 17 का है, 18 वालों का है, इधर 14, 15 वालों का है। तो ये सबके स्टोर रूम है। और ज़्यादातर यहाँ पर अपार्टमेंट में ना जो स्टोर रूम होते हैं वो बेसमेंट में होते हैं। हमारा जो है, हमारा एकदम हमारे अपार्टमेंट के सामने है। यहाँ पर ये बड़ा डिफरेंस है, जैसे हम इंडिया में रहते थे ना, तो हमारा जो अपार्टमेंट होता था उसके बाहर अगर हम नेम देखेंगे तो ओनर का नाम लिखा होता था, लेकिन यहाँ के अपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं है। यहाँ जो रह रहा होता है उसका नाम लिखा होता है। तो जैसे ये देखेंगे तो ये हमारा जो सरनेम है वो लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ दिखाई दिया, जो कि यूरोप और इंडिया के डिफरेंस में आता है। तो फिनलैंड में अगर आप रेंट का घर लेने जाते हैं ना, तो आपको अपनी वॉशिंग मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हर अपार्टमेंट में वॉशिंग मशीन एरिया होता है जहाँ पर आप अपने कपड़े धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, साथ में आयरन मशीन लगी होती है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी आपका रेंट होता है उसमें ये जो फैसिलिटी होती है ये इंक्लूडेड होती है। और यहाँ पर क्योंकि कपड़े बाहर सुखाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हमारे यहाँ छतों पे सुखा देते हैं, तो आप इस तरह के ड्रायर वाले रूम में इजीली कपड़े सुखा सकते। तो देखिए, यहाँ पर यूरोप में गार्ड वगैरह का तो कोई सिस्टम होता नहीं है, तो घरों में एंट्री के लिए इस तरह की कोडिंग मशीन लगी होती है। और जब आपके कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो आप उनसे भी अपना कोड शेयर कर सकते हैं और वो आपके अपार्टमेंट में एंट्री कर सकते हैं। गार्बेज सॉर्टिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर आपको जो अपना कचरा होगा वो जो पर्टिकुलर बॉक्स होगा उसी में डालना होगा, यानी कि जो गीला कचरा होगा वो गीले में जाएगा, सूखा सूखे में, मेटल का मेटल में जाएगा। ग्लास अगर आपके पास कांच का कोई जार वगैरह है उसको डालना है तो उसको इसमें डालेंगे। यहाँ पर जो पेपर होते हैं, पेपर के लिए एक अलग बॉक्स बना है, तो आप पेपर उसमें सारे डालेंगे। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग करनी आपको बहुत ज़रूरी है और ये यहाँ के रूल्स में भी आता है, तो ये आपको ज़रूर करना होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, हम लोग इंडिया में तो जैसे हम अपना जो कूड़ा होता था, अपार्टमेंट्स में भी ऐसा होता है कि कूड़ा आप अपने घर के बाहर रख देते हैं 2 थैलियों में करके, या अपना डस्टबिन रख देते हैं, वहाँ पर जो कचरे वाले आते हैं वो ले लेते हैं आपका कूड़ा। यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो हफ्ते में 3 बार 4 बार आती हैं और आपका यहाँ से सारा कूड़ा ले जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर सॉर्टिंग करना। अगर आपकी कोई ट्यूबलाइट या बल्ब या अगर आपकी कोई बैटरी खराब है तो उसको आप इन कूड़ों में नहीं डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी डब्बे में नहीं डाल सकते हैं। इसको आपको स्टोर में जाके वापस करना होगा, वो रख लेते हैं आपको और आप फिर कोई नई जो भी आपको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये थे कुछ फैक्ट और कुछ डिफरेंसेस जो इंडिया के घरों से फिनलैंड के घरों में होते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उनको पूरा करने की, उनको जवाब देने की कोशिश करूँगी। और बस मेरे चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।